पहला आम खत का चौथा बाब 12वीं आयत से लेकर 16वीं आयत का खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से पतरस का पहला आम खत चौथा बाब 12वीं आयत से 16वीं आयत तक। ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर उससे ताज्जुब ना करो कि ये एक अनोखी बात हम पर वाक़ई हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में जो जो शरीक हो खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी नहायत खुश व खुर्रम हो। अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। तुम में से कोई शख्स खूनी या चोर या बदकार या औरों के काम में दस्तंदाज होकर दुख ना पाए, लेकिन अगर मसीह होने के बायस कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं, बल्कि इस नाम के सबब से खुदा की तमजीद करें। पाक कलाम के पढ़े जाने पे खुदा की बात करते हैं। दुआ करेंगे, अपने सरों को हम झुकाएंगे और अपने लिए खुदा का कलाम मांगेंगे। कादर मुतलिक आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे जिंदा पाक मुकद्दस कलाम के लिए, जिसकी रोशनी में हम अपने आप को परखते हैं, जांचते हैं। तेरा जिंदगी बख्श कलाम हमारी रहनुमाई करता है, हमें सिखाता है कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारें। खुदा तेरा खादिम तेरी हुज़ूरी में है, मेरी तमाम तर कमजोरियों का चारा कर अपने पाक रूह के वसीला से कलाम को बयान करने में बड़ी रहनुमाई कर। तेरे लोग कलाम की बातों को सीखे अमल कर, तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदा की जिंदगी बख्श कलाम में से तकरीबन 1 महीना हो गया ही सारे वाक़े को जो जड़ावाला के अंदर हुआ, और हम खुदा की जिंदगी बख्श कलाम में से सीख रहे हैं कि जो कुछ इस दुनिया के अंदर होता हुआ नजर आता है, इन बातों के बारे में हमें पहले से आगाही पाक कलाम के अंदर मिलती है। खुदा की जिंदा मुकद्दस पाक कलाम में से मैंने पिछले इतवार भी पतरस के पहले खत के पहले बाब में से बयान किया कि जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ते हो, तरह तरह की आजमाइशें इस पूरे महीने के अंदर बहुत सारे वाक़यात, बहुत तरह की आजमाइशें देखने में हमारे सामने आई, और खुदा के कलाम में से बयान किया गया कि जब तुम इन आजमाइशों में से गुजरते हो, जब तुम्हारा ईमान
इन आजमाइशों में मजबूत रहता है। एक धात के बारे में बयान किया गया, वो जो सोना, जो बेशकीमती है, और पतरस बयान करता है कि तुम्हारा ईमान उस सोने से भी बेशकीमत है। और मैंने खुदा के कलाम में से बयान किया अय्यूब की मिसाल देकर कि अय्यूब पर जब आजमाइश आई, सब कुछ उसका छीन गया, कुछ उसके पास बाकी ना रहा। उसने कहा खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, उसी का नाम मुबारक। जब वो आजमाइश में कामिल रहा तो लिखा जो कुछ उससे छीना था खुदा ने दुगना उसको वापस किया। यह ईमान की बात जो पतरस करता है, और हमारे लोग ईमान में मजबूत रहे और खुदा ने उनको दुगना नहीं बल्कि चौगुना अता किया। और खुदा के कलाम में बयान किया गया है कि इब्ने आदम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे, ना हक सताएंगे। खुशी करना, शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। खुदा यीशु मसीह बात करते कि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। और पतरस के खत में से हमने सीखा कि 3 बातें उन लोगों के लिए जो आजमाइश में से गुजरे हैं, तारीफ, जलाल और इज्जत, जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर अदालत करने के लिए आएंगे। ये तो अजर है उनके लिए जो इन आजमाइशों में से गुजरे, और हम इस आजमाइश में से नहीं गुजरे। लेकिन हमारे लिए क्या अजर है? इकुमेनिकल मिशन, ये खुदावंद यीशु मसीह का मिशन है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं इकुमेनिकल मिशन, रोटी कपड़ा मकान। ये खुदावंद यीशु मसीह का मिशन है। आप क्या समझते हैं? बाहर के मुमालिक चर्चिस जो है, अगर वो जब ऐसे वाकयात दुनिया के अंदर होते हैं तो फंड देते हैं। और वो क्यों देते हैं कि इकुमेनिकल मिशन जो है आज भी दुनिया के अंदर इस पे काम किया जाता है, और वो है मत्ती की अंजील का 25वां बाब। मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़े पहनाए, मैं भूखा था, तूने मुझे रोटी खिलाई, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी। 2 तरह के लोग मत्ती की अंजील के 25वें बाब के अंदर अदालत हो रही है। खुदावंद यीशु मसीह ने वो सारा मंजर, जो वो सारी मंजर कशी जो है वो उसके अंदर बयान की है। मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस मिरास में दाखिल हो जो तुम्हारे लिए बनाए आलम से तैयार की है। इन्हें वहां फेंको जहां रोना दांतों का। क्यों? मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा नहीं पहनाया, मैं भूखा था, तूने मुझे रोटी नहीं खिलाई, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी। जी कब? हमें तो नहीं याद कि यीशु तू आया हो, और हमने तू आता तो हमें तो चाह चढ़ जाना था कि यीशु आ गया। हमें याद नहीं कि तू कब आया, और तू हम पे ये इल्जाम लगा रहा है कि मैं नंगा था, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, तुमने कुछ नहीं किया। कहा कि जब 1000 सानिया ऐसे वाकयात रूनमा होंगे, और जब तुम खड़े होगे उनके साथ,
जब उनकी मदद करोगे, मेरे बाप के मुबारक लोगों उस मिरास में। ये एक्यूमेनिकल मिशन है, जिसमें एक तो उनके लिए अजर तो है कि उनके लिए आसमान पर बहुत बड़ा अजर है, लेकिन जो मुश्किल हालात में, मुश्किल वक्त में अपने लोगों के साथ ऐसे बाहर के मुमालिक चर्चिस नहीं करते, तो कहेंगे हमें क्या जरूरत है इनकी मदद करने की, हमें क्या पड़ा है कि हम इनकी मदद करें। लेकिन वो खुदा के कलाम के मुताबिक ये सारा अमल करते हैं। और फिर पतरस, यहां पे जो हवाला मैंने आपकी खिदमत में पढ़ा, इस हवाले के अंदर 16वीं आयत में पतरस बयान करता है, लेकिन अगर मसीही होने के बायस कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं, बल्कि उस नाम के सबब से खुदा की तमजीद करे। मसीही होने के बायस जब कोई दुख उठाता है, एक जबरदस्त बात ऊपर वाली आयत में बयान की गई, तुम में से कोई शख्स खूनी या चोर या बदकार या औरों के काम में दस्तंदाज होकर दुख ना पाए। ये दुनिया के काम, चोर, जनाकारी, बदकारी या और कामों के सबब से अगर कोई कहे कि मैं दुख उठा रहा हूं, तो वो खुदावंद की नजर में दुरुस्त नहीं। बहुत सारे मामलात इस दुनिया के अंदर हमारे सामने आते हैं, और खुदा का कलाम कहता है कि अगर तुम कहो जी हम इस बिना पर दुख पा रहे हैं, कोई ना पाए, लेकिन अगर मसीह होने की वजह से कि ये मसीह है वो दुखों में से गुजरते हैं, तो खुदा का कलाम कहता है तमजीद करें। खुदा के कलाम की एजार सानिया आज नहीं, बल्कि जब से मसीही मजहब शुरू हुआ है, तब से ये हजार सालियां चलती आ रही हैं, और ये इब्लीस का बहुत बड़ा हरबा है। अमाल की किताब को अगर आप पढ़ें, जब मसीहत परवान चढ़ रही थी, परेशान थे रब्बी, कहते कैसे रोका जाए मसीही मजहब को। लोगों को डराते थे, धमकाते थे, लोगों पर जुल्म करते थे। और फिर हम पालूस के बारे में खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं कि पालूस वो शख्स है जहां कहीं मसीही लोग मसीह का नाम लेते थे, वहां पे वो पहुंच जाता था। लेकिन पालूस की जिंदगी तब्दील हुई। जो मसीहों को सताता था, मसीहों को धमकाता था, मसीहों पर जुल्म करता था, और दमिश्क की राह पर जब वो गिरा अपने घोड़े से, आसमान से आवाज आई, ए साउल तू मुझे क्यों सताता है? जी कौन है तू? मैं मसीह हूं। कहता मैंने तो कभी नहीं तुझे सताया। जब तू मेरे लोगों को सताता है, जब तू मेरे लोगों पर जुल्म करता है, तू मुझे सताता है। उसकी जिंदगी तब्दील हुई। उसने कहा कि ये गैर कौमों के अंदर मुनादी करेगा, लेकिन अगर तुम मसीही होने के बायस दुख उठाते हो। पालूस रसूल मसीही हुआ और उसकी सारी जिंदगी दुखों में गुजरी, और कहता है मैं शर्माता नहीं। जिस तरह पतरस यहां में बयान कर रहा है, उसने कलीसियाओं को कायम किया, उसने मसीह की मनादी को किया, खुशखबरी का पैगाम लोगों को दिया, और उसका वक्त जेलों में गुजरता था। जेल से निकलता था, जेल में डाल दिया जाता था। ये खत जो उसने पालूस रसूल ने लिखे, ये जेलों के अंदर बैठ कर लिखता था। जब कलीसियाओं को वो कायम कर देता था, कलीसियाओं के अंदर जब मुश्किलात और परेशानियां आ जाती थी,
और फिर हम अमाल की किताब में